आप सब लोगों ने मोहम्मद हारिस को तो देख लिया है एशिया कप में कि उसने किस तरह के परफॉर्मेंस दिया है। ओवरऑल जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दिया आपके सामने है। तो अब बात बनती है, मेरा एक आप लोगों से सवाल है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस खिलाड़ी को चाहते हैं कि उसको एज ए कीपर और बैट्समैन होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए, और इससे पहले जो एक दो सीरीज़ हैं उसमें भी किसको होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में पहले तो ये बताएं कि किसको होना चाहिए। बाकी जो बात है एज ए विकेट कीपर, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि किसको लेना चाहिए, मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस खिलाड़ी को चाहते हैं कि ये T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होना है उसके लिए किसकी प्रेपरेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तो मोहम्मद रिजवान की या मोहम्मद हारिस की। इन दोनों की आपने परफॉर्मेंसेस भी देखी हुई हैं, किस तरह का मतलब कि ये क्रिकेट में अंदाज़ रखते हैं दोनों के दोनों, और कौन सा बेस्ट है ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल है आप लोगों से, जो मैंने किया है उसका आपने पहले तो जवाब देना, और उसके बाद मेरी बात ये आप लोग समझें इसको कि रिजवान जिस तरह के कीपिंग कर सकता है उस तरह से पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा विकेट कीपर नहीं है जो इस तरह से, मतलब कि एक तो उसके पास एक्सपीरियंस है और जिस तरह से वो विकेट कीपिंग करता है ना, इससे बेहतर और कोई विकेट कीपर नहीं है। हाँ, इंडिया के अंदर एक MS धोनी था जिसकी कीपिंग की बहुत तारीफ़ की जाती थी, लेकिन पाकिस्तान के पास रिजवान से बेहतर और कोई कीपर नहीं है, मैं जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अगर आप लोग उसको मौका देते हैं T20 वर्ल्ड कप तक, तो रिजवान एक आपके लिए एक्स फैक्टर साबित लाजमी होगा। बाकी अब बात आती है कि किसको ये शामिल करेंगे, तो आप मुझे बताएं कि वाकई में रिजवान होना चाहिए या मोहम्मद हारिस होना चाहिए। मोहम्मद हारिस का तो लग रहा है कि उसको नहीं शामिल किया जाता, लेकिन आप मुझे बताएं कि किसको शामिल किया जाना चाहिए, मोहम्मद रिजवान को या मोहम्मद हारिस को शामिल करना चाहिए। जो मेरी सोच कहती है कि मोहम्मद रिजवान को ही शामिल करना चाहिए। मोहम्मद हारिस की आपने परफॉर्मेंस देखी। हाँ, एक बात मैं ये भी मानता हूँ, मोहम्मद हारिस के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। वो एज ए ओपनर बैट्समैन के तौर पर खेलता है, कीपिंग भी करता है और ओपनर बैट्समैन या वन डाउन के ऊपर खेलता है, लेकिन जहाँ पर इस एशिया कप में उसको खिलाया गया है वहाँ पर उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये बात मैं भी मानता हूँ कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बाकी आप सब लोगों को भी पता है जिस तरह से वो छठे पोजीशन पर खेल रहा था, तो वहाँ पर परफॉर्म करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। आप सब लोगों के पास पता है इस बात का।